कक्षा 12वीं बही खाता है लेखांकन देखें। अभी वही खाते में आपको पहली इकाई से कुछ थ्योरी बताई गई, कुछ सवाल बताए गए, पूरी प्रक्रियाएं बताई गई। 21 सितंबर से क्लास करना संभावित है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, और जो कोविड-19 के सुझाव हैं संयम के, सुरक्षा के, उनका पालन करते हुए क्लास लगना संभावित है। अभी जो पढ़ाई हो रही है, जो वीडियोस भेजे जा रहे हैं, उनको ध्यान से पढ़ें। तो अभी लेखा शास्त्र वही खाते में कक्षा 12वीं में आप लोगों को कुछ वीडियो भेजे गए हैं। पहली इकाई के अलाभकारी संस्थाओं का लेखांकन, गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, ये इसके बारे में पूरी प्रक्रिया बताई गई। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे इकाई 2। इकाई दूसरी में आपका अभी तक जो प्रोसीजर चल रहा था, इकाई 2 में साझेदारी फर्मों का लेखांकन है। सामान में देखे हैं साझेदारी आपकी क्या है, बड़ा लंबा चैप्टर। कक्षा 11 में जो अकाउंट पढ़े थे आप, क्या है, जैसे समाज बढ़ते थोड़ा आप लोगों ने जैसे व्यवसायिक संगठन के शुरू पढ़े, एकाकी व्यापार का, साझेदारी, कंपनी। ये व्यवसायिक अध्ययन में और भी प्रकार हैं। बहुराष्ट्रीय निगम वगैरह थे, सरकारी संस्थाएं थी, व्यवसायिक संगठन के स्वरूप थे। तो थ्योरी तो कक्षा 11 के व्यवसायिक अध्ययन में पढ़े थे। अब क्या है, जो संस्थाएं हैं, जो व्यापारिक संस्थान हैं, वो खाता बनाती हैं, तो उनके द्वारा अकाउंट्स लिखे रखे जाते हैं। रखना भी अनिवार्य है, बनाना भी है। कक्षा 11 में अपन क्या पढ़े थे, एकाकी व्यापार, जो भी क्रिया पढ़े थे, दैनिक पंजी पढ़े, लेजर पढ़े, ट्रायल बैलेंस पढ़े, सब एक व्यापारी का। अब अपने को कक्षा 12वीं में ये 2 का अध्ययन करना है। आपकी जैसे पहली इकाई समाप्त हो गई, गैर व्यापारिक संस्थानों का लेखांकन, अलाभकारी संस्थानों। अब अपने को कक्षा 12 में ये पढ़ना है, साझेदारी में कैसे खाते बनाते हैं, क्या करते हैं। इसके लिए आपके 5 अध्ययन है। थोड़ा सा घुसिए, विषय भी समझिए। साझेदारी के लिए 5 अध्ययन हैं। तो इसके बाद कुछ इकाई 2 में चलेंगे। तो साझेदारी के आपके पहला चलेगा साझेदारी, समान लिखे हैं। फिर दूसरा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन है। तीसरा है नए साझेदार का प्रवेश। चौथा है
मृत्यु, ये है ये आधी है जो बुक्स है अपनी भारत की, आधा कोर्स कहना चाहिए साझेदारी का है और आधा काय का कंपनी का है। यही चीज कंपनी में कैसे लेके बनते हैं, क्या डिजाइन होती है। तो साझेदारी 5 पाठों में बनी है, एक एक पाठ करके चलेंगे, एक एक अध्याय करके चलेंगे, एक एक लेसन करके आगे बढ़ेंगे साझेदारी में। तो अब आप आज से जो है पहली चीज चल रहे हैं साझेदारी के सम्मान लेते हैं, पहला अध्याय। तो उसमें क्या क्या विषय सामग्री है साझेदारी लेने की वो समझना है। इसमें सबसे पहले इस अध्याय में जो प्रश्न बन रहे हैं वो समझिए। बहुत सारे प्रश्न है, उनकी क्या है, एक योजना के तहत हमें इस अध्याय में किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है, कौन कौन से टॉपिक हो गए, तो टॉपिक मेन क्या क्या है उनको समझिए। साझेदारी का अर्थ तथा लक्षण, दूसरा है साझेदारी सम्मेलन। साझेदारों का पूंजी खाते की एक विधियां हैं। ये देखते जाएंगे, ये आ गया। उसके बाद इसमें आ जाएगा क्या, पूर्व समय योजना, ये आपको इस इकाई में ये 6 चैप्टरों का 6 शब्दों का अध्ययन करना है। तो एक एक करके बढ़ेंगे, थ्योरी भी बताते जाएंगे, फिर उसके प्रश्न भी, इसके प्रश्न भी हल कराते जाएंगे। प्रश्न 40 कम से कम 20 प्रश्न अभी आपको वीडियो के माध्यम से 2 से 3 करके भेजे जाएंगे। ये तो सब ठीक है। सबसे पहले अपने को चलना है साझेदारी का अर्थ। साझेदारी है क्या चीज, लक्षण क्या है उसके। साझेदारी का जन्म जैसे कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी। जब किसी चीज की आवश्यकता होती है
अपने आप वस्तु का निर्माण हो जाता है। पहले क्या है, शुरू में मानवीय सभ्यता का विकास हुआ, लोगों की आवश्यकताएं कम थी, तो व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीन स्वरूप है एकल स्वामित्व, एकाकी व्यापार। एक ही व्यापारी मनुष्य की आवश्यकताओं की माने सीमित आवश्यकताओं होने के कारण एक व्यापारी अपनी सीमित पूंजी से थोड़ा थोड़ा करके सभी आवश्यकताओं की माने मांग की पूर्ति कर लेता था। जो लोगों की आवश्यकताएं हैं उनको इधर उधर से लेके माने उनकी पूर्ति कर लेता था। धीरे धीरे व्यवसाय के स्वरूप बढ़े। एकाकी व्यापार में कुछ दोष थे, अकेला होने के कारण, पूंजी कम होने के कारण, व्यवसायिक क्षेत्र कम होने के कारण, अनुपस्थिति में हानि के कारण और व्यवसाय का अस्तित्व खत्म होने के कारण एक नए व्यवसायिक संगठन का जन्म हुआ, एक नए व्यवसायिक स्वरूप का जन्म हुआ, जिसका नाम दिया गया साझेदारी। ये भी कह सकते हैं एकाकी व्यापार के दोषों ने साझेदारी को जन्म दिया। अब क्या है साझेदारी, क्या है साझेदारी में कम से कम क्या है, दो लोग मिलकर व्यवसाय की शुरुआत करते हैं, किसी वैध व्यवसाय की लाभ कमाने के उद्देश्य किसी व्यवसाय को करते हैं, आपस में अनुबंध करके किसी व्यवसाय को करते हैं और जो उसमें लाभ हानि हुआ आपस में उसका तयशुदा अनुसार पहले से जो सब तय रहती है उसके अनुसार उसका बंटवारा हो जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, साझेदारी चलाने के लिए भारत सरकार ने संविधान बना रखा है, साझेदारी अधिनियम 1932। उसके अधिनियम के अनुसार व्यवसाय का साझेदारी फर्म का साझेदारी का संचालन होता है। साझेदारों में, व्यापारियों में, समाज में और किसी को दिक्कत आई तो उसके अनुसार क्या है, उस कानून के अनुसार उस अनुपालन किया जाता है। उस माने कानून में बंधे होने के कारण उसके अनुसार चलते हैं, कानून के अनुसार चलते हैं। साझेदारी में कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए, 2 से कम में साझेदारी समाप्त हो जाती है। अब क्या है, वैसे साझेदारी में पंजीयन भी कराना पड़ता है, लेकिन पंजीयन उसका क्या कर दिया है, ऐच्छिक कर दिया। पंजीयन कराने से बहुत से लाभ हैं और बहुत से न कराने से बहुत सी हानियां। कानून के अनुसार साझेदार का साझेदारी फर्म का साझेदारी का पंजीयन शासन के पास उससे क्या होता, पंजीयक फर्म कहला जाती है। उसका शासन जो पंजीयक होता है फर्म का नंबर दे देता है, पंजीयन क्रमांक कुछ फीस लगती है। उससे क्या है, बाकी बात में बहुत सुविधा जाती है। एक कक्षा 11 में व्यवसाय का अध्ययन किया गया था। एक फर्म के पंजीयन न कराने के क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या हानियां हैं, क्या लाभ हैं। तो हानियां थी, लाभ तो कुछ नहीं था, हानियां अधिक है। पंजीयन यदि फर्म का नहीं करा रहे हैं तो उससे हानियां बहुत। ये तो रही ठीक है, साझेदारी चलाने के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 भारत सरकार ने बनाया है। अच्छा, साझेदारी में है क्या, जैसे असीमित दायित्व पाया जाता है साझेदारों को। साझेदारों को जो दायित्व रहता है वो क्या रहता है, असीमित रहता है। असीमित का मतलब आप पढ़े होंगे कक्षा 11 में थ्योरी में। अब एक तरह से लक्षण चल रहे हैं साझेदारी के, 2-3 लक्षण है, विशेषताएं तत्व तो कहला गए। कम से कम 2 सदस्यों का पाया जाना, न्यूनतम सदस्य संख्या अधिकतम नए अधिनियम में 100 हो गई है, कुछ पुस्तकों में 100 है, कुछ में 20 चल रहा है। अनुबंध का पाया जाना, साझेदारों के बीच में अनुबंध जरूरी है, समझौता होता है, आपसे समझौता, कौन व्यवसाय चलाएगा, कौन कितनी पूंजी लगाएगा,
पूंजी पर ब्याज दी, तमाम दुनिया भर की बातें अनुमान कहलाती हैं, व्यावसायिक बातें साझेदारों के बीच में जो तय होती हैं। असीमित दायित्व रहता है इसमें। असीमित दायित्व का तात्पर्य है कि व्यवसाय में यदि आप दायित्व का भुगतान करना है, जिनसे लिए हैं, जो लेनदार हैं व्यवसाय के, उनका भुगतान करना है, तो व्यवसाय में जो संपत्ति है उससे तो पूर्ति करेंगे ही। यदि वो व्यवसाय की संपत्ति से लेनदारों के ऋणों की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ऋण चुकता नहीं हो पा रहा है, तो जो व्यक्तिगत संपत्ति है उससे वसूली की जाएगी। ये कहलाता है असीमित दायित्व। तो यही इसकी 3-4 विशेषताएं हैं, लक्षण। कभी कभी 4 अधिकतम लक्षण आ जाया करते हैं, लक्षण तो और बहुत से हैं। तो ये 3-4 साझेदारी के लक्षण हो गए। अनुबंध का पाया जाना, असीमित दायित्व, सदस्य संख्या, इन्हीं को थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसके बाद मेन चलते हैं जाएंगे। थोड़ा सा 11 के आधार पर साझेदारी के लाभ हानि, वैसे पुस्तकों में कम दिया गया है, साझेदारी के लाभ हानि भी थोड़ा देखना है। साझेदारी में अच्छा, अब फिर एक टॉपिक है जिसमें मेन देना है। साझेदारी का अर्थ लक्षण को जानते हैं अच्छी तरह से। अब अपने को मेन ध्यान देना है, पंजीयन बता दिए। साझेदारी का पंजीयन कराना क्या है, ऐच्छिक है, माने व्यवसाय आपका चलता रहेगा, अवैध न माना जाएगा। लेकिन बाद में कोई झंझट आती है, कोई विवाद आता है, तो वो विवाद क्या है, पंजीयन एक फर्म है तो उसके अच्छे पक्ष में रहता है, और यदि फर्म का पंजीयन नहीं है तो बाद में बड़ी दिक्कत आती है। वो कक्षा 11 में बताए गए थे। इसलिए फर्म का पंजीयन करा लेना चाहिए, भले ऐच्छिक है लेकिन कराना चाहिए। ये आप टॉपिक में चलते हैं। साझेदारी संलेख। साझेदारी लोगों के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किया गया वैध व्यवसाय है। कई लोग हो गए, अधिकतम संख्या नए उसमें सिस्टम में 100 हो गई, या पहले 20 थी। आज जब से साझेदारी बनी है अब नया संशोधन हो गया है। तो जहां 10-20 लोग रहेंगे तो उस बात को, जो व्यावसायिक बात है, उसका क्या है, एक समझौता करके लिखित रूप दे देंगे। और उसमें जितने भी साझेदार हैं अपनी सहमत के तौर पर उसमें क्या कर देंगे, हस्ताक्षर, कि ये हम लोगों के सामने बैठकर फला बात तय की गई है, ये हम सहमत है, इसी के अनुसार व्यवसाय किया जाएगा। ये कहलाता है साझेदारी संलेख। और दूसरे अर्थों में साझेदारों के बीच में साझेदारी फर्म चलाने के लिए जो समझौता होता है, जो अनुबंध होता है, जो बातें व्यावसायिक बातें तय होती है, उसका लिखित रूप दे दिया जाता है। वैसे बताया गया है कि साझेदारी संलेख मौखिक हो सकता है, लेकिन मौखिक की बात कौन मानता है, कोई विवाद आया क्योंकि उसी के अनुसार काम करना पड़ता है। यदि साझेदारी संलेख पुस्तकों में बताया गया, कानून में भी है कि साझेदारी संलेख बनाना मतलब मौखिक और लिखित, साझेदारी संलेख बनाना भी जैसे पंजीयन कराना इसका ऐच्छिक है, ऐसे साझेदारी संलेख बनाना भी ऐच्छिक अनिवार्य नहीं है। लेकिन यदि नहीं बना रहे हैं, समझौता नहीं कर रहे हैं, तो बाद में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए साझेदारी संलेख बना लेना चाहिए, बना लेना उचित है। अच्छा, दूसरी बात कह रहे थे, बता रहे थे, अपनी पुस्तकों में अध्ययन के बाद पता चला, लिखा है साझेदारी संलेख मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। मतलब मौखिक या लिखित, तो मान लीजिए 2-3 लोग साझेदारों के बीच में, 2-4 लोगों के बीच में जो बात तय आई, मौखिक है,
अब मान लीजिए पहले तो बढ़िया प्रेम प्रेम है, आपसी भाईचारा बढ़िया चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है एक न देख किसी बातों पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो साझेदारी संलेख लिखित होना अधिक उचित रहता है, मौखिक नहीं। साझेदारी मौखिक नहीं रहता है, मौखिक प्रमाण का काम नहीं करता है, तो साझेदारी क्या होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। लेकिन संविधान में कुछ लोग बताया गया है कि मौखिक में हो सकता है, तो मौखिक की जगह कौन सा माने सही हो रहेगी प्रक्रिया, मौखिक की लिखित? तो मेरी सहमत के अनुसार साझेदारी संलेख लिखित होना चाहिए। अब बात आती है कि साझेदारी संलेख में बातें क्या रहती है, तो बातें तो बहुत सी रहती हैं, लेकिन अपने को 4 या 5 बातें जानना है। साझेदारी संलेख की 4 या 5 बातें जानना है, बहुत सी नहीं जानना है। साझेदारी संलेख में जो बातें रहती हैं, अर्थ तो समझ में आ गया। साझेदारों के बीच में जो व्यापार चलाने का अनुबंध होता है, समझौता होता है, उसे लिखित रूप दे दिया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं, ताकि उसी के अनुसार, उसी अनुबंध के अनुसार व्यवसाय चलाया जा सके। अब कोई विवाद की स्थिति आती है कि ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो उसको प्रस्तुत करते भैया उसी के अनुसार काम हुआ है। तो साझेदारी संलेख में बातें बहुत सी रहती हैं, लेकिन अपने को जो आगे काम पड़ेगा 5 बातें केवल साझेदारी संलेख में, परीक्षा में भी आता है तो लिमिटेड 5 रहते हैं। ये कभी नहीं आता साझेदारी संलेख की विशेषावधि बताइए, ये प्रश्न आता रहता परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में। तो आपको साझेदारी संलेख की केवल कितनी बातें जानना है, 5। पांच केवल ये देखिए इसमें क्या है, साझेदारी संलेख की जो विशेषावधि माने साझेदारी संलेख में वो क्या क्या सकता है। तो मुख्य आपकी 6 बातें हैं, उनका ध्यान दीजिए। साझेदारी फर्म का नाम और पता, जो साझेदारों के बीच में जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान होता है उसका कुछ न कुछ नाम होता है, तो उसका नाम का चुनाव करके आपसी सहमत से अब उसका पता क्या रहेगा, मुख्य व्यवसाय का जो स्थान है कहाँ रहेगा, अवश्य और है क्षेत्र क्या रहेगा, साझेदारी की समयावधि क्या रहेगी, क्या है कुछ साझेदारी होती कार्य के अनुसार, समय के अनुसार। कार्य को किसी भवन को किसी रोड का बनाने का आपस में लोग
साझेदारी की एक कार्य पूरा हो गया तो समाप्त समय के आधार पर रहती इतने वर्षों के लिए। तो उसमें क्या फर्म का नाम व पता साझेदारी संलेख में लिखना चाहिए। फर्म का नाम क्या होगा। अब फर्म का नाम कहीं से मिलता नहीं है, साझेदार आपस में मिलकर फर्म का नाम तय करते हैं। अच्छा, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी की मात्रा लिखी जाती है। साझेदार में कौन कितना साझेदार कितना पैसा लगा रहा, कितनी पूंजी लगा रहा व्यवसाय में, उसका स्पष्ट उल्लेख रहता है। साझेदारी संलेख में साझेदारों के नाम और पते, भाई अलग अलग साझेदार अलग अलग स्थान पर रहा है, ताकि कोई काम पड़े तो उनसे संपर्क किया जा सके। तो नाम पता उनका विधिवत साफ सुथरा। पूंजी तथा आनंद पर ब्याज, साझेदार पूंजी लगाते हैं या कि कहीं से लेते हैं, साहूकारों से, बैंक से, कहीं से, दोस्त रिश्तेदारों से। जो पूंजी लगा रहे हैं पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा कि नहीं, फर्म द्वारा दिया जाएगा कि नहीं, ये तय कर लेंगे। और कोई साझेदार आहरण कर रहा है, आहरण का अधिकार रहेगा कि नहीं, आहरण पर ब्याज लिया जाएगा उनसे कि नहीं, ये सब उसमें साझेदारी संलेख में लिखा रहता है। सबसे बड़ी बात लाभ हानि अनुपात। जैसे कई लोग हैं, कई साझेदार हैं, कौन कितना लाभ लेगा, लाभ का हिस्सा कितना रहेगा, क्या अनुपात रहेगा, यह समान रहेगा या कि अलग अलग करके रहेगा, किसी का ज्यादा किसी का कम, इस अनुपात ये सबसे झगड़े की जरूरत रहती है। लाभ हानि अनुपात, क्योंकि व्यवसाय करने का साझेदारी फर्म की स्थापना का उद्देश्य लाभ कमाना है। लाभ आ गया तो उसके लिए शब्द उसको इतना चाहिए, उसको इतना चाहिए। तो क्या पहले से तय किए रहेंगे कि अमुक साझेदार इतना लेगा, ये इतना लेगा, इतना लेगा, तो जो आए उसको बांट के दे देंगे। ये सुविधा जाती है। नहीं बांटे हैं, नहीं तय किए हैं तो होगा क्या, वो कहेगा मैं इतना लूंगा, वो कहेगा मैं इतना लूंगा। ये अनुपात तय होना चाहिए। अच्छा, साझेदारी क्या है, कई लोगों के माने समूह है, तो उसमें क्या है, कुछ काम कुछ के लिए काम रहता है, कुछ के लिए नहीं रहता, कोई पूंजी पर लगा देता है। तो जो कार्य कर रहा है उसको कितना वेतन देना है, मासिक देना है, वार्षिक देना है, सब तय हो जाना चाहिए। किसी को कार्य के बदले क्या कुछ कमीशन नहीं देना है, ये भी बात तय हो जाना चाहिए, नहीं बाद में क्या है झंझट आती है। तो साझेदारी संलेख में मुख्य बातें इनसे काम चलता है बहुत सी, लेकिन मुख्य बातें 4 परीक्षा में आती हैं। आप 4-6 याद कर लीजिए, समझ लीजिए। कक्षा 11 में पढ़े हैं, 12 में पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक आएगा, इसमें निष्कर्ष में जान गए साझेदारी संलेख बनाना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं। अच्छा, यदि साझेदारी संलेख नहीं बनाए तो साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारी चलाने के लिए साझेदारी अधिनियम 1932 लिखा है, बनाया गया। उसमें लिखे हैं कि यदि आपने संलेख नहीं बनाया तो हमारे नियमों का पालन करें, फला नियम, तो उसके अनुसार काम करना पड़ता है। अब अगला जो है वीडियो कल बनाया जाएगा।